लक्ष्मी ने बताई जिया की सच्चाई गायत्री को और जिया के मारा खींच के थप्पड़। इसके अलावा कार्तिक ने न्यूज़पेपर में पढ़ी ऐसी खबर जिसके बाद उड़ गए उसके होश और लक्ष्मी पर हो गई सवालों की बौछार। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंगल लक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि कार्तिक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जहां पर लक्ष्मी चाहती है कि वो न्यूज़पेपर पलट कर पढ़े ताकि उसकी आंखों के सामने वो न्यूज आ जाए जहां पर जिया ने कार्तिक के ऊपर मोलेस्टेशन का केस लगाया था, तो वही न्यूज़पेपर में डायरेक्टली कार्तिक पढ़ सके। बट जैसे ही वो पढ़ने की कोशिश करता है तभी यहाँ पर जिया पहुंच जाएगी और जिया उसको नहीं पढ़ने देगी। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, जिया यहाँ पर उसको वो पेपर नहीं पढ़ने देगी। वो बहाना बना के कार्तिक को वहां से ले जाएगी, जिसके बाद लक्ष्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है और लक्ष्मी बेचारी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसके बाद लक्ष्मी कुछ ऐसा सोचेगी जिससे कि वो जिया की सच्चाई सबके सामने ला सके। इधर जिया बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे कार्तिक मिल चुका है। अब कार्तिक के सामने सच्चाई भी नहीं आई है और इसी खुशी का जश्न मनाने के लिए वो लक्ष्मी के रूम में जाएगी और लक्ष्मी के मेकअप बॉक्स से सिंदूर निकाल के मांग में सिंदूर भरने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है और वो जिया को कार्तिक के नाम का सिंदूर भरते हुए देख लेती है। जिसके बाद लक्ष्मी यहाँ सिंदूर छीन के जिया के खींच के थप्पड़ मारती है। अब यहाँ पे वो जिया को बोलेगी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ये सिंदूर से अपनी मांग में सिंदूर भरने की। ये मेरा सिंदूर है, ये मेरे सुहाग की निशानी है, ये मेरे कार्तिक जी के सुहाग की निशानी है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे हाथ लगाने की। अब यहाँ पे वो जिया को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद जिया को भी गुस्सा आ जाता है। जिया लक्ष्मी को बोलती है कि लक्ष्मी तुमने किसके नाम का सिंदूर लगा रखा है, कार्तिक तो मेरा है, आज भी कार्तिक की यादों में मैं हूँ, कार्तिक मुझे चाहता है और जल्द ही हम शादी भी कर लेंगे। तुम तो उस रघुवीर की पत्नी हो ना कार्तिक की नजरों में, तो तुम अपने आप को सोच भी कैसे सकती हो कार्तिक की जिंदगी में वापस लाने की। तुम कभी नहीं आ पाओगी लक्ष्मी और ना ही इस सिंदूर पर तुम्हारा कोई हक है। तो इस तरह से वो लक्ष्मी को बहुत ज्यादा भला बुरा बोलती है। अब यहाँ पर दोनों की कार्तिक को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, एक दूसरे के साथ छीना झपटी भी हो जाती है। जिया को थप्पड़ पड़ चुका है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा बौखला जाएगी। अब यहाँ पे वो लक्ष्मी के अगेंस्ट कई तरह की चालें चलते हुए नजर आएगी। आपको बता देगी यहाँ पे झगड़े की आवाज सुनकर गायत्री भी आ जाती है। गायत्री दोनों से पूछती है कि क्या हुआ। तब लक्ष्मी उसको सारी बात बताती है कि जिया मेरे रूम में आके कार्तिक जी के नाम का सिंदूर भरने जा रही थी। तो यहाँ पे गायत्री जैसे ये बात सुनेगी वो भी शॉक्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे लक्ष्मी गायत्री को ये बात बोलती है कि माँ आप जानती हैं कि मैं कार्तिक जी की पत्नी हूँ, तो ये जिया उनके नाम का सिंदूर कैसे भर सकती है। जिसके बाद गायत्री जिया से पूछती है कि जिया तुम ये क्या करने जा रही थी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। फिर जिया यहाँ पर बोलेगी कि नहीं आंटी जी, यहाँ पे लक्ष्मी झूठ बोल रही है, बल्कि लक्ष्मी ही यहाँ से सिंदूर लेकर जा रही थी कार्तिक के पास उससे अपनी मांग भरवाने के लिए। तो यहाँ पे सारा ब्लेम वो लक्ष्मी के ऊपर डाल देती है। तो यहाँ लक्ष्मी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पहले तो वो जिया की बकवास सुनती रहेगी, उसके बाद वो जिया को डांट लगाएगी। जिया तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई झूठ बोलने की, तुम जानती होगी तुम क्या करने जा रही थी, अब माँ के सामने झूठ बोल रही हो। माँ आप तो जानती ही हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती हूँ, ये जिया ही झूठ बोल रही है। जिसके बाद गायत्री दोनों को शांत कराएगी, लेकिन यहाँ पे सारा ब्लेम लक्ष्मी के ऊपर फिर से आ जाएगा क्योंकि गायत्री लक्ष्मी से ज्यादा जिया पर भरोसा कर रही है। जिया गायत्री से कहेगी कि आंटी जी ये चाहती है कि कार्तिक की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए, इसीलिए ये सब कुछ करना चाहती है, उसकी याददाश्त वापस दिलाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। तो इस तरह से गायत्री जिया की बातों पर भरोसा कर लेती है क्योंकि गायत्री अपने बेटे के आगे ना तो किसी की सुनती है और ना ही किसी को देखती है। तो यहाँ पे वो लक्ष्मी के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए नजर आएगी। लेकिन जिया के जो थप्पड़ पड़ा है उस थप्पड़ के बाद जिया बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वहां से चली जाएगी। जी बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पे जिया कार्तिक से नाराज होकर कार्तिक के घर से जाने लगेगी और यहाँ पे कार्तिक समझ ही नहीं पाएगा कि हुआ क्या है। फिर वहां से गायत्री और लक्ष्मी भी भाग के आएंगी क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी जिया की जरूरत है। अगर जिया वहां से चली गई तो कार्तिक को क्या जवाब देंगे और साथ ही कार्तिक की याददाश्त वापस लाने में भी जिया की ही मदद चाहिए, ऐसा गायत्री का मानना है। तो यहाँ पे वो जिया को रोकने की कोशिश करेगी।
यहाँ कार्तिक भी जिया से पूछेगा कि जिया तुमको क्या हो गया, तुम अचानक से नाराज होकर कहाँ जा रही हो। जिसके बाद जिया बहुत ज्यादा नाराज होती है लक्ष्मी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आएगी। और जैसे ही वो कार्तिक को थप्पड़ वाली बात बताने की कोशिश करेगी तभी वहां पर गायत्री आ जाएगी और गायत्री पूरा मैटर सॉर्ट आउट कर देगी। वहां पे वो झूठ बोल देगी कि किसी और वजह से जिया यहाँ से जाने की बात कर रही है, कुछ ऐसी बात बोलेगी जिससे कि सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो कार्तिक है वो जिया को मना के घर के अंदर ले आएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो गुस्सा है गायत्री का वो लक्ष्मी के ऊपर फूटेगा। यहाँ पे वो लक्ष्मी को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाएगी कि लक्ष्मी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जिया के साथ ऐसा व्यवहार करने की। जिया सच बोल रही है, तुम ही कार्तिक को पाने के लिए नए नए तरीके अपना रही हो, तुमने ही कुछ किया होगा। तो इस तरह से लक्ष्मी बेचारी कुछ भी नहीं कर पाएगी और यहाँ पे लक्ष्मी हमेशा की तरह बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएगी। लेकिन जिया अपने इस थप्पड़ को कभी नहीं भूलने वाली, वो अपने थप्पड़ का जवाब जरूर लेकर रहेगी। यहाँ पे जिया एक चाल चलती है। जिया एक ऐसा न्यूज़पेपर लेकर आती है जिसमें कि रघुवीर के बारे में न्यूज छपी होती है। उसमें ये चीज लिखी होती है कि रघुवीर ने ही अपनी बीवी को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वो इस दुनिया से चली गई। ये न्यूज़पेपर जिया कार्तिक को देती है और कार्तिक जब ये न्यूज पढ़ता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो लक्ष्मी के ऊपर चिल्लाता है और लक्ष्मी से पूछता है कि लक्ष्मी, जब तुम्हें ये सब कुछ पता था तो उसके बावजूद तुमने रघुवीर से शादी क्यों की? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने उससे शादी की? क्या तुम्हारे पति ने अपनी पहली बीवी को मार दिया था? इस तरह से वो कई तरह के सवाल उससे करेगा। अब लक्ष्मी यहाँ पे शॉक्ड हो जाएगी कि ये सब कुछ इनको कैसे पता है। तब उसे ये बात समझ आएगी कि जिया ने ही कार्तिक को ये बात बताई है। बेचारी लक्ष्मी यहाँ भी कुछ नहीं कह पाएगी। उसके बाद गायत्री आती है और गायत्री उसको समझाएगी कि कार्तिक बेटा, लक्ष्मी की चाची ने जल्दबाजी में ये शादी कर दी थी, लक्ष्मी को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी ये लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं, अभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रघुवीर अच्छा है। इस तरह से गायत्री यहाँ भी सबको शांत कर देगी। गायत्री यहाँ जिया से पूछती है कि कार्तिक को ये न्यूज कहाँ से मिली, उसको ये न्यूज़पेपर किसने दिया। जिसके बाद जिया यहाँ पर झूठ बोल देगी कि उसको कुछ नहीं पता है, अचानक से ये कार्तिक न्यूज़पेपर पता नहीं कहाँ से लाया है और इस तरह के सवाल कर रहा है। तो यहाँ पे जिया फिर से झूठ बोल के बच जाएगी। इधर लक्ष्मी जिया से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, कल तुमने अपनी वाली न्यूज तो कार्तिक जी को नहीं पढ़ने दी थी, लेकिन आज तुमने रघुवीर जी की न्यूज कार्तिक जी के सामने लाके रख दी। तुम चाहती क्या हो जिया? तो इस तरह से जिया और लक्ष्मी में कार्तिक को पाने के लिए एक जंग सी छिड़ जाएगी। इससे आगे आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी गायत्री के पास जाएगी और उससे कहेगी कि माँ, क्या आप जानती हैं जिया की सच्चाई? जिया क्या चाहती है? जिया एक्चुअली कार्तिक जी की याददाश्त वापस ही नहीं आने देना चाहती, यही इसकी सच्चाई है और इसी मकसद के साथ वो इस घर में आई है। वो कार्तिक जी की जिंदगी में दोबारा आना चाहती है। हमसे वो झूठ बोल रही है कि मैं कार्तिक जी को ठीक करने आई हूँ, जबकि वो कार्तिक जी से शादी करना चाहती है और उनकी याददाश्त को पूरी तरह से लॉस होने देना चाहती है। तो इस तरह से वो जिया की सारी सच्चाई बता देगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लक्ष्मी की बातें सुनकर गायत्री क्या एक्शन लेती है। क्या वो लक्ष्मी के सपोर्ट में जाएगी या फिर जिया के सपोर्ट में, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात तो सच है कि गायत्री अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वेल, आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।